हेलो दोस्तों, मेरा चैनल पे आपका स्वागत है। अभी आप प्लेटफॉर्म का सेट देख रहे हैं जो बिहार सिविल कोड के लिए निकाली गई थी। इसमें टोटल 22 सेट निकाली गई थी, जिसमें से अभी हम सेट नंबर 9 आपको बताने जा रहे हैं। इस तरह के अगर आप 22 सेट फ्री में देखना चाहते हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 22 सेट टोटल इस बुक का डिस्कशन इस चैनल पे कराया जाएगा। अगर आप करना चाहते हैं और पीडीएफ लेना चाहते हैं मेरे चैनल से तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर है, उस व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज कीजिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। ठीक है, आगे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहती है, तो फर्स्ट क्वेश्चन कहती है कि अष्टध्यायी किसकी रचना है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि अष्टध्यायी जो है ये किसकी रचना है, कि ये पन्नी जो है उसकी रचना है। किसकी रचना है? पन्नी की रचना है। अष्टध्यायी किसकी रचना है? पन्नी की रचना है। कि ए का आंसर क्या होगा? ए का आंसर क्या होगा? ए का आंसर एक का आंसर ए होगा। एक का आंसर क्या होगा? ए होगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन इस तरह से हम देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। सेकेंड क्वेश्चन है कि उन्माद का समानार्थी है। उन्माद जो शब्द है तो उन्माद का समानार्थी क्या होगा? तो उन्माद का समानार्थी अर्थ क्या होगा? उन्माद मीन्स होता है हल्ला, हुल्ला करना, यानी जोश। उन्माद का समानार्थी अर्थ यानी सेम वो अर्थ क्या होगा? जोश। यानी 2 का आंसर क्या होगा दोस्तों? सी होगा। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अंगूठी का नग होना, ये एक मुहावरा है। क्या है? मुहावरा है। और इस मुहावरा का अर्थ है, तो अर्थ क्या होगा? ये ऑप्शन ए बी सी डी दिया गया हुआ है। जो कौन सा अर्थ होगा ये आपको थर्ड नंबर क्वेश्चन का बताना है। तो अंगूठी का नग होना मुहावरा का अर्थ है बहुत कीमती होना। जो अंगूठी का नग ऊपर चिपका हुआ होता है क्या होता है? बहुत कीमती होता है। तो अंगूठी का नग होना का अर्थ क्या होता है? बहुत कीमती होना। तो इस तरह का 3 का आंसर क्या होगा दोस्तों? डी होगा। अगर आपको पूरे 22 सेट डिस्कशन करना है, मेरे चैनल पे देखना है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और पीडीएफ चाहिए, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर कमेंट बॉक्स में मिलेगा आपको, उस पर आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कीजिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगा पूरे सेट के सोल्यूशन के साथ। ठीक है, सिर्फ सेट ही नहीं, उसका सोल्यूशन जो है पूरा मैथ वैथ सबका मिल जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि तबेले की बला बंदर के सिर लोकोक्ति का अर्थ है। क्या बोलता है? तबेले की बला बंदर के सिर लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? 4 नंबर, तो 4 नंबर का होगा किसी का अपराध दूसरे के सिर। किसी के अपराध को दूसरे के सिर पर रख देना, इसका अर्थ होता है क्या? क्या किसका अर्थ होता है? तबेले की बला बंदर के सिर। ठीक है, इसका अर्थ यानी 4 का आंसर क्या होगा? सी होगा। ठीक है, 5 नंबर देखिए क्या कहता है। 5 नंबर देखिए क्या कहता है। 5 नंबर क्वेश्चन है कि नेत्री शब्द का पुल्लिंग रूप है। नेत्री शब्द है, इसका पुल्लिंग रूप क्या होगा ये हमें बताना है। तो नेत्री शब्द का पुल्लिंग रूप होता है नेता। क्या होता है? नेता। इस तरह 5 का आंसर क्या होगा? ए होगा। 5 का आंसर क्या होगा? ए होगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। 6 है कि यदि शुभ समाचार सुनकर हमारे मन को डॉट 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 संतोष की अनुभूति होती है। 6 नंबर, तो अपरिमित संतोष की अनुभूति होती है। कैसा अनुभूति होती है? अपरिमित। यानी 6 का आंसर क्या होता है? 6 का आंसर क्या होता है? 6 का आंसर होगा बी। ठीक है, अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करते जाइए। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाली शब्द को क्या कहते हैं? जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं शब्द, उसको क्या कहते हैं? तो आप लोग सब जानते हैं कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उसको क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। तो 7 का आंसर क्या होगा दोस्तों? ए होगा। ए होगा। ठीक है, काल के कितने प्रकार होते हैं? 8 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि काल के कितने प्रकार होते हैं। तो काल के 3 प्रकार होते हैं, प्रेजेंट काल, पास्ट काल और फ्यूचर काल। तो काल के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। तो इस तरह के क्या हो गया? 8 का आंसर क्या होगा? 2 होगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 9 क्वेश्चन क्या कहता है? 9 नंबर हो गया गजवदन का पर्यायवाची है। 9 नंबर कहता है कि गजवदन का पर्यायवाची क्या है? तो गणपति। क्या होगा? गणपति। गजवदन का पर्यायवाची क्या होगा? गणपति। गणपति। तो 9 का आंसर क्या होगा? सी। 10 नंबर देखिए क्या कहता है। यथावत शब्द का समानार्थी शब्द है। यथावत शब्द जो है उसका समानार्थी शब्द क्या होगा? यथावत शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा? यानी सेम।
तो ज्यो का त्यों, यथावत बोलिए, बोलिए यथावत, बोलता है यथावत या ज्यो का त्यों का अर्थ सेम ही होता है। तो ठीक है, तो 10 का आंसर क्या होगा, ये होगा। यथावत शब्द का समानार्थी शब्द होता है ज्यो का त्यों। ठीक है, तो ये आंसर होगा इसका। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। निम्न में तद्भव शब्द है। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्न में तद्भव शब्द है। कौन सा शब्द है कि तद्भव शब्द है? तो महल जो है तद्भव शब्द है। महल क्या है? तद्भव शब्द है। तो 11 का आंसर क्या होगा? डी होगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में तत्सम शब्द है। 12 बोलता है कि तत्सम शब्द कौन है? तो कलश क्या है? तत्सम शब्द है। तो 12 का आंसर क्या होगा? सी होगा। ठीक है, इस तरह 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या कहता है। 13 नंबर, आकार का विलोम है अपकार। अपकार जो शब्द है उसका विलोम क्या होगा? 13 नंबर क्वेश्चन बोलता है अपकार का विलोम उपकार होगा। अपकार का विलोम क्या होगा? उपकार होगा। तो 13 का क्या होगा? सी होगा। 14 नंबर देखिए, शुद्ध वर्तनी है। शुद्ध वर्तनी है, शुद्ध वर्तनी है परिषद। शुद्ध वर्तनी क्या है? परिषद। तो 14 का क्या होगा? 1। 14 का क्या होगा? 1। 14 का होगा 1। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 15 नंबर का क्वेश्चन क्या देखा। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि रिक्त स्थान। 15 नंबर क्वेश्चन आपको देखिए कहेगा क्या कहता है कि रिक्त स्थान, क्या कहता है? रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। लाल किला एक ... इमारत है। लाल किला एक कैसा इमारत है आपको बताना है। 50 नंबर क्वेश्चन। तो लाल किला एक ऐतिहासिक इमारत है। कैसा इमारत है? ऐतिहासिक इमारत है, आपको पता है। तो 15 का क्या होगा? बी होगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। आंखों से गिरना मुहावरे का अर्थ है। आंखों से गिरना मुहावरे का अर्थ है आदर भाव घट जाना। क्या अर्थ है? आदर भाव घट जाना। आंखों से गिरना मुहावरे का अर्थ है आदर भाव घट जाना। 16 का आंसर क्या होगा? सी होगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 17 नंबर क्वेश्चन है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। जो पूजनीय शब्द में लिखा हुआ है, लेकिन कौन सा ऑप्शन में सही लिखा हुआ है यही हमको बताना है। तो 17 का पूजनीय नहीं सही है, पूज्यनीय नहीं सही है, पूज्य हर्षव नहीं सही है, यहाँ देखिए दीर्घाव ये सही है। तो 70 का आंसर क्या होगा? 70 का आंसर होगा डी। ठीक है, पूज्य। ठीक है, तो सही वर्तनी वाले शब्द होगा डी आंसर होगा 17 का। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या कहता है। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। नवरात्र में लोग फलाहार ... है। फलाहार ... है। तो नवरात्रि में लोग क्या करते हैं? फलाहार करते हैं। फलाहार चबाते हैं, नहीं पीते हैं, नहीं देखते हैं, नहीं क्या करते हैं? फलाहार करते हैं। तो 18 का आंसर क्या होगा? 1 होगा दोस्तों। 18 का आंसर क्या होगा? 1 होगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संधि का विलोम शब्द चयन करें। जो संधि वर्ड है उसका विलोम शब्द चयन करें। तो संधि का विलोम शब्द क्या होगा? विग्रह। संधि का क्या होगा? विग्रह। 19 का क्या होगा? ए होगा। 19 का क्या होगा? ए होगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। वह ... है इसलिए अकेले ही जीवन बिता रही है। माने वह ... है इसलिए अकेले जीवन बिता रही है। वह विधवा है इसीलिए वह अकेले जीवन बिता रही है। कैसी है? विधवा है, यानी उनकी पति क्या हुई है? मर चुकी है। तो वह अकेले है इसलिए अपने जीवन को क्या करिए? अकेले बिता रही है। तो 20 का आंसर क्या होगा दोस्तों? सी होगा। जो मर जाता है पति जिसका, उसको विधवा कहते हैं। 20 का सी। 20 नंबर 1 देखेंगे। 21 का क्या कहता है। त्याग का विलोम शब्द है। 21 देखिएगा, त्याग का विलोम शब्द है ग्रहण करना। त्याग का विलोम शब्द क्या है दोस्तों? ग्रहण करना। तो 21 का क्या होगा? 21 का होगा बी। 21 का क्या होगा? बी। 22 देखिए क्या कहता है। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। दिल्ली में अनेक पत्रों और पत्रिकाओं का ... होता है। दिल्ली में अनेक पत्रों और पत्रिकाओं का ... होता है। प्रकाशन। दिल्ली में अनेक पत्रों और पत्रिकाओं का प्रकाशन होता है। क्या होता है? प्रकाशन होता है। देखिएगा लिखा रहेगा रुक्मणी प्रकाशन, आज पब्लिकेशन। तो क्या होता है? प्रकाशन होता है। 22 का क्या होगा? बी होगा। देखिए दोस्तों, हम अपने हिसाब से आपको बहुत अच्छी तरह से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। भविष्य में आने वाले सारे वैकेंसियों के, जैसे कि रेलवे या कोई भी जो एलपी टेक्नीशियन, सारे के बारे में जो हम साइंस वाइंस जो है पढ़ाने की कोशिश करेंगे। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। आगे देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है।
23 नंबर क्वेश्चन, नदी का परिवाची शब्द है, नदी का परिवाची शब्द क्या होगा? तो नदी का परिवाची शब्द है निझरनी। क्या होगा? निझरनी। क्या होगा? निझरनी, नदी का परिवाची शब्द। यानी 23 का क्या होगा? डी होगा। 23 का क्या होगा? डी होगा। 24 देखते हैं, भौतिकी का विलोम है, भौतिकी जो शब्द है इसका विलोम क्या होगा? तादात्मिक। भौतिकी मतलब कि जो हम आज के डेट में पंखा, फैन, कूलर, एसी ये सब चीज़ का यूज कर रहे हैं। आध्यात्मिक जो पहले लोग रहते थे, आध्यात्मिक पेड़ के नीचे अपना ध्यान लगाए हुए प्रकट करते थे, उसका आध्यात्मिक कहते थे। तो क्या हुआ? इसका विलोम यानी अपोजिट बताना है भौतिकी का। तो आज हम लोग भौतिकी जीवन जी रहे हैं, ठीक है। आध्यात्मिक जीवन को पता है आपको क्या होता है, तो इसका क्या होगा? विलोम शब्द क्या होगा? ए होगा, आध्यात्मिक। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। 25 देखेंगे दोस्तों, गूलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ है। देखिए, गूलर का फूल जल्दी मिलता नहीं है, आप समझ जाइएगा कि इसका अर्थ क्या होगा? दुर्लभ होना। गूलर का फूल होना यानी दुर्लभ होना। ठीक है, तो 25 का क्या होगा? ए होगा दोस्तों। चलिए 26, पत्नी का पर्याय शब्द है। पत्नी का पर्याय शब्द आपसे पूछ रहा है, तो पत्नी का पर्याय शब्द होता है भार्या। क्या होता है? भार्या। यानी 26 का क्या होगा दोस्तों? ए होगा। 26 का क्या होगा? ए होगा, भार्या। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जिसे कठिनाई से जीता जा सके के लिए शब्द प्रयुक्त होता है। जिसे कठिनाई से जीता जा सके के लिए शब्द क्या प्रयुक्त होता है? तो जिसे जीते तो है लेकिन कठिनाई से जीते हैं, तो दुर्जय। दुर्जय क्या होगा? दुर्जय। तो 27 का आंसर क्या होगा? ये होगा दोस्तों। 28 नंबर देखें, हाथ से लिखा हुआ शब्द समूह के लिए एक शब्द बताए। जो हाथ से लिखा हुआ शब्द हो उसको क्या कहेंगे? हस्तलिखित। सिंपल सी बात है, जो हाथ से लिखा हुआ है उसको हस्तलिखित कहेंगे। 28 का आंसर क्या होगा दोस्तों? डी होगा। अब आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर देखने के लिए, 29 से क्या कहता है। यहाँ पे देखिए 29 से 33 तक क्वेश्चन अगर हम बनाना चाहते हैं तो ये लाइन को हमें पढ़ना होगा, ये पूरी लाइन को हमें पढ़ना होगा, उसके बाद ही हम क्या करेंगे? बना पाएंगे। तो ये लाइन को हम लोग पढ़ेंगे, पूरी क्वालिटी में पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारा जो व्यवहार होता है उसी के अनुसार फल भी मिलता है। जो समाज और संवेदना की नीतिमूलक स्थापना को अपने व्यवहार का हिस्सा बनाता है वही शांति पाने का हकदार होता है। महावीर, बुद्ध, क्राइस्ट, नानक, गांधी हमारे जीवन हर विराजन हैं, और तो इसमें हमारी सदायत, निरहंकार और व्यवहार का योगदान है। ये जिस समस्त प्राणियों, प्रकृति और सृष्टि के लिए उसके मन में किसी के लिए रत्ती भर भेदभाव नहीं रहा है। ऐसा इसमें लिख रहा है दोस्तों कि ये सब जो व्यक्ति हैं इनके मन में किसी के लिए भेदभाव नहीं रहा है, लेकिन हमें पता नहीं है। अहंकार को विवेक से ही हटाया जा सकता है। गांधी जी ने गुलामी से आज़ादी, मनुष्यता की सेवा और विवेक मित्रता को अपना लक्ष्य बनाया। सबसे प्रति सम्मान, दृष्टि और भाव व्यवहार था कि गांधी विश्व नेता बने। गांधी ने कहा कि जो समस्त प्राणियों के हित में सदा संलग्न रहता है, सबका हित होता है। महावीर सत्य की साक्षात अनुभूति में मैत्री की अनिवार्यता की घोषणा करते हैं। यह अनुभूति सत्य है कि जो अपना मित्र होगा वह हर किसी का मित्र होगा। आप भी इसे आजमा कर देखें, महसूस होने लगेगा कि जिस शांति के लिए भटक रहे हैं वह कहीं बाहर नहीं, आपके अंदर ही है। ऐसा कथन है। और इस पर क्वेश्चन क्या बनेंगे देखिएगा। पहला क्वेश्चन हम देखेंगे कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। 29 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया है। इसमें से किसे गांधी जी ने अपना लक्ष्य नहीं बनाया? क्या बोल रहा है? लक्ष्य नहीं बनाया। लक्ष्य बनाया ये नहीं पूछ रहा है, लक्ष्य नहीं बनाया। तो गुलामों से आज़ादी पाना उन्होंने लक्ष्य नहीं बनाया। गुलाम से आज़ादी बनाया, विवेक से मित्रता बनाया, मनुष्य के प्रति सेवा बनाया, लेकिन ये गुलामों से आज़ादी को नहीं बनाया। तो 29 का आंसर क्या होगा? डी होगा। ठीक है, 30 नंबर देखेंगे आंसर क्या कहता है। अनुच्छेद के अनुसार किसे अपने व्यवहार का हिस्सा बनाना चाहिए? किसे अपने व्यवहार का हिस्सा बनाना चाहिए? समाज और संवेदनाओं के नैतिक मूल्य को अपना क्या करना चाहिए? व्यवहार का हिस्सा बनाना चाहिए। यानी 30 का आंसर क्या होगा? ए होगा दोस्तों। 31 देखते हैं क्या कहता है।
31। गांधी जी विश्व नेता बने क्योंकि, कहता है कि गांधी जी विश्व नेता बने क्योंकि सभी के प्रति उनकी समान दृष्टि और व्यवहार था। गांधी जी विश्व नेता क्यों बने? क्योंकि सभी के प्रति उनकी समान दृष्टि और व्यवहार था। तो 31 का आंसर क्या होगा? डी होगा दोस्तों। 32 नंबर देखिए, महावीर, बुद्ध, क्राइस्ट, नानक, गांधी जी ने क्या समानता है? क्या वे सभी धर्मगुरु हैं? नहीं। सभी सन्यासी है? नहीं। सभी भारत में जन्मे? नहीं। सभी ने मानव कल्याण किया? तो हाँ, सभी ने मानव कल्याण किया। 32 का आंसर डी होगा दोस्तों। 32 का आंसर क्या होगा दोस्तों? डी होगा। 33 नंबर क्वेश्चन देखें, कौन सा शब्द भिन्न है? कौन सा शब्द भिन्न है? 33 नंबर क्वेश्चन बोलता है मित्रता, मनुष्यता, मित्र, वीरता। आप देखिए, मित्रता, मनुष्यता, वीरता, और यहाँ क्या है? मित्र। तो ये शब्द क्या है? भिन्न है, डिफरेंट वर्ड है। तो 33 का आंसर क्या होगा दोस्तों? 33 का आंसर होगा सी। अब 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम, भ्रष्टाचार का संधि विच्छेद करें। किसका करना है? भ्रष्टाचार का। तब भ्रष्ट प्लस आचार, भ्रष्ट प्लस आचार, भ्रष्टाचार। तो 34 का क्या होगा? सी होगा। भ्रष्ट प्लस आचार, भ्रष्टाचार। ठीक है। 35 देखते हैं, पीयूष का विलोम शब्द है। पीयूष का विलोम शब्द क्या होगा? 35 का तो 20 होगा। पीयूष का विलोम शब्द क्या होगा? 20 होगा। ठीक है। 35 का आंसर डी होगा। दोस्तों आज यहीं तक हिंदी ख़त्म हुई। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो पढ़ाने में, और इस चैनल पर टोटल 22 सेट कराए जाएंगे, तो अगर आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है। थैंक यू। आज यहीं तक।